श्री सीमेंट ब्यावर प्लांट मैनेजमेंट के मनमाने रवैये से स्थानीय मजदूरों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। कंपनी अपने कर्मचारियों को दबाव में लाकर जबरदस्ती स्थानांतरण कर हटाने पर तुली है, जिससे सैकड़ों कर्मचारी और मजदूरों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। लाचार मजदूर और कर्मचारी 3 दिन से सीमेंट फैक्ट्री के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं और अपने और परिवार के भविष्य की चिंता में डूबे महिला और पुरुष मजदूर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विकास का सपना दिखाकर 40 साल पहले श्री सीमेंट के मालिक ने ब्यावर में प्लांट लगाया। स्थानीय लोगों को चमकते भविष्य का सपना दिखाया गया। भोले भाले लोगों को भरोसे में लेकर जमीन एक्वायर की गई। फिर इसी ब्यावर प्लांट से श्री सीमेंट का सफर शुरू होता है और आज 40 साल बाद श्री सीमेंट ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन साम्राज्य बनाने में खून पसीना बहाने वाले और अपना जीवन खपाने वाले मजदूर आज श्री सीमेंट प्रशासन के आगे नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। रोजी रोटी की भीख मांगने पर मजबूर मजदूर बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन से दिन रात शीतलहर में धरने पर बैठे मजदूरों से बात करने के लिए सीमेंट प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। कर्मचारी यूनियन से जुड़े लोगों ने बताया कि लगभग 43 मजदूरों का ट्रांसफर किया गया और कई मजदूरों को ऑफिस में बुलाकर जबरदस्ती इस्तीफा भी ले लिया गया। अब तक 150 से अधिक कर्मचारियों व श्रमिकों को फैक्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 63 कर्मचारियों व श्रमिकों को और बाहर निकालने की कार्यवाही चल रही है। इस मामले में सच बेधड़क ने श्री सीमेंट प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया हुआ है कि किसी को अंदर आने न दिया जाए। ऐसे में मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सच बेधड़क की टीम को भी अंदर जाने से रोक दिया। वहीं जब फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो श्री सीमेंट मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अभी हमारा तीसरा दिन हुआ धरने का। कल हम ये कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम सरकार से किसी का सहारा नहीं लिया। अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट और यूनियन के प्रतिनिधि मिलके टेबल पे बैठ के फैसला हो जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो हम सारा रास्ता अपनाएंगे। सारा रास्ता हमारे लिए ऑप्शन खुला है। हम लोगों ने यहाँ जमीन दी है, हम लोगों ने यहाँ खून से सींचा है प्लांट को। आज वो किसी की 56 साल, कभी 57 साल उम्र हो गई, उनको वहाँ भेज रहे हो। आज हमारे को तीसरा रोज है। तीसरे रोज में पूरे कान पे कोई मैनेजमेंट के जू नहीं रेंग रही है। हमारे 43 आदमी का इन्होंने बिना हमारे संगठन तीनों पंच सरपंचगण को बिना पूछे हुए यहाँ तबादला कर दिया। इसके लिए हम पुनर्जोर से हमारी आसपास की ग्राम पंचायत, हमारे श्रम संगठन तीनों और हमारे जितने भी मजदूर साथी है, इसीलिए इस मंच प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। लेकिन अभी तक जो दिल्ली में बैठे, गुड़गांव में जो फरमान जारी कर रहे हैं, वो एक भी आज तीसरे रोज में किसी को ये नहीं बताया भाई आप वार्ता करो। इसीलिए जब तक ये वार्ता के लिए एग्री नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन हम इसी प्रकार से चालू रखेंगे। कंपनी के अत्याचार से आहत महिला मजदूरों ने कहा कि इन लोगों ने हमारे पुरखों की जमीन हड़प ली है। स्थायी नौकरी देने के सपने दिखाकर भरोसे में लिया गया। यहाँ का वातावरण, पानी सब दूषित होने के बाद अब हमें नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का तबादला बाहरी राज्यों में किया जा रहा है और हमारी जगह बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है। कर्मचारियों के तबादले और उनके निष्कासन के विरोध में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों और आसपास के ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर जमा हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रबंधन के इस निर्णय का विरोध करते हुए जिला प्रशासन को भी पीड़ा से अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन ने कर्मचारियों को राहत नहीं दी तो आंदोलन बड़ा होगा और प्लांट का घेराव किया जाएगा। हम इसको संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे और चूंकि प्रबंधन परेशान है, ये हम शांतिप्रिय तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे वो ज्यादा परेशान है। प्रबंधन चाहता है कि ये किसी तरह का उपद्रव करे, परंतु हम
संवैधानिक ढंग से जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनके तहत आगे जो भी करना होगा, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, इससे भी बढ़कर और भी आगे जो संवैधानिक तरीके हैं वो अपनाएंगे और इनको झुका के रहेंगे। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं साहब कि बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं। जो बीमारी है उसका इलाज तो ये कर नहीं पा रहे हैं। ये जो भी चाटुकार बैठे हैं ऊपर, वो सेठ जी को भ्रमित कर रहे हैं। मजदूर को निकाल के कोई मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। अपनी क्वालिटी सुधारें, मार्केट में अपना प्रचार प्रसार बढ़ाएं, तब कोई स्थिति ठीक होगी। ये मजदूर सभी निकल जाएंगे, उससे भी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। तो ये बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और तरीके से कर रहे हैं। ये इनका तरीका जो है चाटुकारा का, सेठ को भी भ्रमित कर रहे हैं। आक्रोश ऐसा कि 40 साल में पहली बार फैक्ट्री गेट पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसमें तीनों संगठनों के पदाधिकारियों के 7 कर्मचारी प्रबंधन के निर्णय के विरोध में उतरे हैं। मजदूरों ने कहा कि प्लांट से मालिकों का जुड़ाव रहा है, लेकिन जब से प्रबंधन में बदलाव हुआ है तब से ऐसी नौबत हो रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है। सभी ने श्री परिवार का सदस्य बनकर इसे सींचा है। अब कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग बरसों से जुड़े हैं उन्हें इस तरह बेदखल कर भयभीत न करें। दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने से पहले सरकारों से स्थानीय क्षेत्र का विकास और स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा करते हैं। निवेश की शर्तों से साफ उल्लेख भी होता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन हकीकत यह है कि यह बड़े पूंजीपति हर कदम पर इसी तरह से मजदूरों पर अत्याचार करते हैं और इन मजदूरों के दर्द का सच पे धड़क के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।